रोजाना सुबह 9 बजे जयसिंह सर के साथ लाइव जुड़ने के लिए तथा राजस्थान जीके की क्लास सबसे पहले देखने के लिए अभी और इसी वक्त वर्दी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जयसिंह मीणा वर्दी यूट्यूब चैनल पे आपके 9 बज चुके हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं। आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। इससे पहले राजस्थान की संभागीय व्यवस्था कंप्लीट हुई थी और राजस्थान की सामान्य जानकारी को हम लोगों ने बिल्कुल आराम से देखा था। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हम लोग जो है वो क्या करेंगे, बातें करेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान को भौतिक प्रदेश के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, जबकि भारत को भौतिक प्रदेशों के आधार पे 5 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। जिसमें सबसे पहले मैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की क्या करूंगा, विस्तार से बातें करेंगे और उसके बाद में इसको हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान को भौतिक प्रदेश के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब राजस्थान को भौतिक प्रदेश के आधार पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान को भौतिक प्रदेश के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 4 भाग है कौन कौन से, पहले तो मैं उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दूं, उसके बाद में अपन यहां से डायग्राम की बात करेंगे। और इस डायग्राम की बातें अगर हम यहां बीच में इसको बना लूं थोड़ा सा, तो यहां से हम इसकी पहली बात करते हैं। जैसे कि मैं यहां पे राजस्थान का मानचित्र बनाता हूं जिसकी मैं बात करूं आपसे, तो यहां राजस्थान को भौतिक प्रदेश के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। जिसमें अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि बिल्कुल मध्य की अगर अपन बात करते हैं तो ये मध्य जो है वो तो आ जाती है आपकी अरावली पर्वतमाला। कौन सी आ जाती है, अरावली पर्वतमाला। बिल्कुल अगर अपन बातें करें, ये अरावली पर्वतमाला है जिसकी हम लोग बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है पश्चिमी रेगिस्तान। क्या आ जाता है, पश्चिमी रेगिस्तान। इसके बाद में इसके उत्तर पूर्व की तरफ अपन चलते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो आ जाता है पूर्वी मैदान। उसके बाद में यहाँ पे अगर चर्चा करें तो बिल्कुल ये जो चर्चा है ये राजस्थान का आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से राजस्थान को भौतिक प्रदेश के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से राजस्थान को इन 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। जिसकी अगर अपन बातें करें तो यहां से अगर अपन बात करें कि राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो भौतिक प्रदेश है उसकी अगर अपन बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश जो है वो कौन सा है, अरावली पर्वतमाला है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है जिसमें हम अरावली पर्वतमाला की बात करें। उसके बाद में बात आती है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम या सबसे बाद में बना भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश, तो यहां नवीनतम भौतिक प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे नवीनतम जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, पश्चिमी रेगिस्तान। कौन सा है, पश्चिमी रेगिस्तान। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन, तो राजस्थान का यहां पे अगर बात करते हैं तो राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। जिसकी अगर अपन बात करें तो तीसरा अगर बात करें तो तीसरा जो सबसे प्राचीन है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो वो कौन सा आ जाता है, पूर्वी मैदान। और ये अपनी अगर बात करें पश्चिमी रेगिस्तान। इससे पहले मैंने
मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको बताया था कि संपूर्ण पृथ्वी कितने भूखंडों में विभाजित थे, जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन में पहला जो टॉपिक आपको डाला था उस टॉपिक में मैंने बात बताई थी। इसके बाद में हम उसकी चर्चा भी करेंगे। अब ये जो पश्चिमी रेगिस्तान है, ये पश्चिमी रेगिस्तान अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी रेगिस्तान। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश अगर आपसे पूछे तो वो आ जाएगा सबसे छोटा तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो कौन सा आ जाएगा? पूर्वी मैदान आ जाएगा। और तीसरे की अगर अपन बात करेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा? अरावली पर्वतमाला। अब देखिए यहाँ पे अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो इस पश्चिमी रेगिस्तान में राजस्थान का लगभग 61.11% जो है वो तो क्या आ जाता है? भूभाग। क्या आ जाता है? भूभाग। 61.11% तो क्या आ जाता है? भूभाग आ जाता है। इस पूर्वी मैदान की अगर अपन ये यहाँ भूभाग की बात करें, सॉरी पहले पश्चिमी रेगिस्तान की, यहाँ जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की 40% जनसंख्या जो है वो पश्चिमी रेगिस्तान में क्या करती है? निवास करती है। जबकि अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला का लगभग 9.1% तो क्या आ जाता है? भूभाग आ जाता है। और राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या अरावली पर्वतमाला में या अरावली पर्वतमाला जो भौतिक प्रदेश है उसके अंतर्गत क्या करती है? निवास। 10% जनसंख्या और 9.1% भूभाग। जबकि पूर्वी मैदान की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी मैदान में अगर बात करें तो 39% तो क्या है? यानी राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है और 23% क्या आ जाता है? भूभाग आ जाता है। क्या आ जाता है? 23% भूभाग आ जाता है। जबकि पठारी प्रदेश की अगर बात करते हैं तो पठारी प्रदेश में 6.69% लगभग तो क्या आ जाता है? अगर बात करें तो ये लगभग की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग में लगभग 7% क्या आ जाता है? भूभाग। जबकि रियल आपसे पूछे तो 6.69% भूभाग आ जाता है। जबकि राजस्थान की लगभग 11% जनसंख्या इस पठारी प्रदेश में क्या करती है? निवास करती है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं जिसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में आपको बताया था कि संपूर्ण पृथ्वी कितने भूखंडों में स्थित है, तो संपूर्ण पृथ्वी 2 भूखंडों में स्थित थी। यहाँ पे मैं बिल्कुल अगर चर्चा करूं तो संपूर्ण पृथ्वी की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये संपूर्ण पृथ्वी यानी ग्लोब की अगर बात करें मार्टिन बेहम, यहाँ ग्लोब की अगर बात करते हैं तो इस सबसे ऊपर आता है अंगारा लैंड। कौन सा आ जाता है? अंगारा लैंड। नीचे की तरफ अगर अपन चले तो यहाँ पे आ जाता है गोंडवाना लैंड। कौन सा आ जाता है? गोंडवाना लैंड। ये संपूर्ण पृथ्वी प्राचीन काल में केवल इन 2 भूखंडों में विभाजित थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब क्या हुआ कि लगभग 20.2 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 20.2 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ कि इन दोनों भूखंडों का विभाजन हो गया। क्या हो गया? इन दोनों खंडों का विभाजन हुआ। और इन दोनों खंडों का जो विभाजन हुआ, जिसकी अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में यहां पे क्या आ गया? टेथिस सागर। क्या आ गया? टेथिस सागर। तो यहाँ पे इन दोनों का विभाजन किसने कर दिया? टेथिस सागर ने। तो ये संपूर्ण पृथ्वी कितने भूखंडों में थी? 2 भूखंडों में। अब राजस्थान हो चाहे भारत हो, तो राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं वो किसके अवशेष हैं उसकी अगर अपन यहाँ पे बात करें, या भारत के 5 भौतिक प्रदेशों की बात करें तो यहाँ हम भारत के 5 भौतिक प्रदेशों की भी बातें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी कितने भूखंडों में? 2, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जबकि इन दोनों भूखंडों का विभाजन किसने किया? टेथिस सागर ने लगभग कितने करोड़ वर्ष? 20.2 करोड़ वर्ष पूर्व किया। ये बात तो आपको मैंने पहले भी बता दी थी, एक बार मैं पुनः आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे चर्चा की थी कि इस अंगारा लैंड में भारत का या भारत में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है।
कोई अवशेष नहीं है, यानी इस अंगारा लैंड का भारत में कोई अवशेष नहीं है, जबकि एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप के केवल 2 देश हैं, जिसमें एक तो हम बात करें चीन और एक अगर अपन बात करें रूस। चीन और रूस के अंदर अंगारा लैंड के अवशेष पाए जाते हैं, जबकि भारत में इसका कोई अवशेष नहीं पाया जाता। तो राजस्थान में भी अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं पाया जाता, ये बात तो निश्चित हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान व भारत में सर्वाधिक किसके अवशेष पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक किसके अवशेष पाए जाते हैं? टेथिस सागर के। और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक आ जाता है गोंडवाना लैंड। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि टेथिस सागर के कौन कौन से अवशेष हैं। अब टेथिस सागर के जो अवशेष हैं उनकी अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, या मैं इसको नीचे ले लूं तो यहाँ ऊपर ही ले लेते हैं, तो इसके कौन कौन से अवशेष हैं टेथिस सागर के? अगर हम बात करें, एक तो आ जाती है खारे पानी की झीलें। क्या आ जाती है? खारे पानी की झीलें। ये भारत व राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। जैसे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है, जिसकी भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे खारे पानी की झीलें और राजस्थान की खारे पानी की झीलों को याद करने के लिए एक ट्रिक आता है, जिसको मैं झीलों को जब टॉपिक पढ़ाऊंगा अपोहा तंत्र में तो वहां मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे खारे पानी की झीलों को ज्ञात करने के लिए बड़ा प्यारा सा ट्रिक है। बाप रे साढ़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, उससे राजस्थान की प्रत्येक खारे पानी की क्या आ जाती है? झीलें आ जाती है। बाप रे साढ़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, जिसको मैं आपको अपोहा तंत्र के अंतर्गत बताऊंगा। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर बात करें, एक आता है राजस्थान का पूर्वी मैदान या भारत का पूर्वी मैदान जो है वो भी किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। किसका है? टेथिस सागर का क्या है? अवशेष है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो एक आता है थार का मरुस्थल। क्या आ जाता है? थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल भी किसका अवशेष है? टेथिस सागर। अर्थात कोष्टक में हम डाल दें पश्चिमी रेगिस्तान। क्या डाल दें? पश्चिमी रेगिस्तान। और ये पश्चिमी रेगिस्तान भी किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। एक आपका आ गया हिमालय पर्वतमाला, और ये जो हिमालय पर्वतमाला है वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा अपना बीच में उगया, तो अंगारा लैंड का भारत में कोई अवशेष नहीं पाया जाता। इसके अवशेष केवल एशिया महाद्वीप के 2 देश, और एशिया महाद्वीप के 2 देश कौन कौन से? चीन और रूस में अंगारा लैंड के अवशेष, जबकि भारत में इसका कोई अवशेष नहीं पाया जाता। अर्थात राजस्थान में भी इसका कोई अवशेष नहीं पाया जाता। अब देखिए बच गया। अब टेथिस सागर के अवशेष कौन कौन से हैं? खारे पानी की झीलें, पूर्वी मैदान, थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेगिस्तान, हिमालय पर्वतमाला किसके अवशेष है? टेथिस सागर के अवशेष है। उसके बाद में हमारे पास गोंडवाना लैंड के अवशेष बच गए। और गोंडवाना लैंड की अगर बात करें तो अब हमारे पास पश्चिमी रेगिस्तान किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। पूर्वी मैदान किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। बच गए कौन से? अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अंगारा लैंड के तो कोई अवशेष है नहीं, तो ये दोनों किसके बच गए? गोंडवाना लैंड के। किसके बच गए? गोंडवाना लैंड के। अब देखो यहाँ पे गोंडवाना लैंड की अगर बात करें तो यहाँ एक तो आ जाती है अरावली पर्वतमाला। कौन सी आ जाती है? अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। अर्थात अपन बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये भी किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। पुनः एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने भूखंडों में बांटा गया है? 2 भूखंडों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जबकि इन दोनों भूखंडों का विभाजन 20.2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, और ये बीच में इसका क्या हुआ? टेथिस सागर। और टेथिस सागर के अवशेष खारे पानी की झीलें, पूर्वी मैदान, थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेगिस्तान, हिमालय पर्वतमाला। और गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन से हैं? अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल यहाँ से हमने देखा भी इसको। अब अपन
बात करते हैं, वापस मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आप बिल्कुल यहां से मैं दो बातें और करना चाहूंगा। तो यहां पे बिल्कुल अगर चर्चा करें, ये बात तो हमारी इसकी थी। अब देखिए यहां पे हम बात करें तो यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो सीधी सी बात आती है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पश्चिमी रेगिस्तान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पठारी प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वो कौन सा है? पूर्वी मैदान है। कौन सा है? पूर्वी मैदान है, बिल्कुल। अगर अपन बात करें, जबकि विश्व का सबसे प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। अब देखो अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें तो सीधे तौर पे इसका जो उत्पत्ति काल है प्री कैम्ब्रियन काल है। कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन काल है इसकी उत्पत्ति। अब हम इन क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें कि अरावली पर्वतमाला में राजस्थान का लगभग 9.1% तो भूभाग आता है और 10% क्या हो जाती है? जनसंख्या। जबकि राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश भी कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। और इसकी बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। इधर अगर नवीनतम भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी रेगिस्तान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बात करते हैं तो भी कौन सा आता है? पश्चिमी रेगिस्तान। राजस्थान की लगभग 61.11% भूभाग, 40% जनसंख्या, पूर्वी मैदान में 39% जनसंख्या, 23% भूभाग है। ये राजस्थान का तीसरा सबसे प्राचीन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। पठारी प्रदेश की बात करें, अब देखिए ये जो पश्चिमी रेगिस्तान है ये किसका अवशेष है? अगर पश्चिमी रेगिस्तान के अवशेष की बात करें तो ये किसका अवशेष आ जाएगा? टेथी सागर का। किसका अवशेष आ जाएगा? टेथी सागर। जबकि अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? इसकी अगर अपन यहाँ पे बात करें कि ये किसका अवशेष है तो ये किसका अवशेष आ जाएगा? आपका गोंडवाना लैंड। किसका आ जाएगा? गोंडवाना लैंड। जबकि पूर्वी मैदान किसका अवशेष है? इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये किसका अवशेष है? टेथी सागर का। किसका अवशेष है? टेथी सागर का। और इस पठारी प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये पठारी प्रदेश किसका अवशेष है? अगर हम इसकी बात करें तो इसके अवशेष की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल यहां से सीधा आ जाता है। जबकि हम जब इन टॉपिकों को पढ़ेंगे तो इनकी विस्तार से भी अपन क्या करेंगे? बातें करेंगे। यहाँ पे अगर पूर्वी मैदान और पश्चिमी रेगिस्तान की अगर अपन लोग बात करते हैं तो इनकी उत्पत्ति नियोजिक युग में, कौन से में हुई थी? नियोजिक युग में। अगर अपन बात करें नियोजिक युग के अंदर एक आती है प्ली, अगर अपन बात करें प्लीस्टोलिन काल के दौरान, अगर बात करें प्लीस्टोनिक काल के दौरान पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी मैदान की अगर अपन बात करें, यहाँ पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी मैदान की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों की बात आती है कि ये पश्चिमी रेगिस्तान कौन से युग का है? नियोजिक युग का है। और कौन सी काल में अगर बात करें तो प्लीस्टोनिक काल आता है और ये पूर्वी मैदान भी इसी के दौरान अंतर्गत आ जाता है। जबकि अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इसकी बात करें तो इसके लिए आ जाता है उत्पत्ति काल आता है प्री कैम्ब्रियन काल, जिसकी अपन विस्तार से क्या करेंगे? बातें करेंगे। अब मेरे विद्वान साथियों से मैं बिल्कुल छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम आगे से इस टॉपिक के एक एक भौतिक प्रदेश को उठाकर आगे पढ़ते हैं और उसको विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा होगा और जो मेरे विद्वान साथी वर्दी यूट्यूब चैनल पे
नए हैं तो वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बिल्कुल मैं अब आगे बात करता हूं। अब अपन सबसे पहले इस अरावली पर्वतमाला की क्या करेंगे बातें। जैसे राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में कौन सा? पश्चिमी रेगिस्तान है। यहाँ पे अगर बात करें तो 1 नंबर आ गया, ये बात करें 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये कौन सा आ गया? 4 नंबर। इस प्रकार से राजस्थान को भौतिक प्रदेश के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अब इसमें सबसे पहले हम अरावली पर्वतमाला, उसके बाद में ये पूर्वी मैदान और दक्षिणी पठारी प्रदेश तो बिल्कुल छोटे हैं जिनको हम एक साथ ले लेंगे, जबकि अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी रेगिस्तान थोड़े बड़े हैं जो एक एक क्लासों में हमारे कंप्लीट होंगे और हो सकता है शायद ज्यादा भी इसमें क्लास लग जाए, जिसमें क्योंकि अरावली पर्वतमाला की पहले तो हम प्रारंभिक स्थिति तो बिल्कुल हम आगे बात कर रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं और बिल्कुल जिन्होंने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट तो वो पुनः ले लेंगे। अब देखिए हम यहां से 2 बातें कर रहे थे जिसकी अगर मैं चर्चा करूं, अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहली जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पहला भौतिक प्रदेश, और जिसमें हम अरावली पर्वतमाला की क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। ये पहला भौतिक प्रदेश जो है वो कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। अगर अपन बात करें इस अरावली पर्वतमाला की जब बात करते हैं तो मैं इसका विस्तार पहले डायग्राम से बता देता हूं, उसके बाद में हम इसकी बिल्कुल मोटी मोटी बातें करेंगे। अब देखिए अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है यहाँ पे बिल्कुल अगर अपन बात करें तो ये जो अरावली पर्वतमाला है वो इस प्रकार से ये फैली हुई है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ से, मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूं क्योंकि यहाँ से तो यहाँ पे अपन थोड़ा नीचे लेते हैं तो इसका विस्तार सबसे पहले अगर मैं यहाँ छोटा सा राजस्थान का मानचित्र बना दूं, एक बार थोड़ा सा समझना, उसके बाद में मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं। ये राजस्थान है और इसमें ये अरावली पर्वतमाला है। पहला काम, ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में क्या करता है? विभाजित करता है, जबकि भारत को 2 भागों में। अगर मैं यहाँ छोटा सा भारत का मानचित्र बना दूं और उसमें अगर हम बात करें तो इस भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल। कौन सी है? विंध्याचल। जबकि राजस्थान को 2 भागों में, राजस्थान को 2 भागों में, एक तो 50 सेमी वर्षा रेखा और एक कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। ये राजस्थान को 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। तो राजस्थान को एक तो 50 सेमी वर्षा रेखा और एक अरावली पर्वतमाला, ये इसे 2 भागों में। जबकि विंध्याचल पर्वतमाला भारत को 2 भागों में, और भारत को 2 भागों में एक अपनी रेखा भी है जिसे हम बात करते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा भी भारत को क्या करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। ये 2 बातें आपके समझ में आई होगी। अब देखो हम बात करते हैं सबसे पहले, ये है हमारी अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है, अगर सबसे पहले हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो देखिए ये पूरी अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला का ये तो क्या है? दक्षिण पश्चिम है, और ये जो है वो क्या है? उत्तर पूर्व है। अब देखो राजस्थान के मानचित्र में हम जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा बिल्कुल आपने देखा होगा, इधर तो राजस्थान का यानी राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा पड़ोसी राज्य है? तो यहाँ पे आपने बात की होगी गुजरात, जो हमने पहले आपको पढ़ लिया है। थोड़ी सी स्पीड तेज होगी, बिल्कुल उसको कंट्रोल करूंगा। और जहां से मैं बात कर रहा था तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन है? गुजरात है, बिल्कुल अगर चर्चा करें। जबकि राजस्थान के उत्तर पूर्व में, तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में एक तो कौन सा? हरियाणा, और हरियाणा से ऊपर चलें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, या फिर अपन बात करें दिल्ली। तो कहने का मतलब अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर कहां तक है? नई दिल्ली तक है।
जिसकी मैं अगर बात करूं तो यहाँ दक्षिण पश्चिम में हम यहाँ से इसकी शुरुआत होती है पालनपुर, और ये पालनपुर जो है वो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि उत्तर पूर्व में ये बेटा कौन सी पहाड़ी तक है, रायसीना की पहाड़ी। कहां तक है, रायसीना की पहाड़ी। और ये रायसीना की पहाड़ी पे कौन सा भवन स्थित है, संसद भवन क्या है, स्थित है। अर्थात इसे राष्ट्रपति भवन भी बोला जा सकता है। और इसका विस्तार कहां तक है, दिल्ली तक। कहां तक है, दिल्ली तक, अगर अपन बातें करें। अब देखिए यहाँ पे अपन दो बातें करते हैं जिसकी अगर अब मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं यहां से, तो ये बात तो हमारी हो गई कि रायसीना की पहाड़ी। अब इसके विस्तार की जब अपन बात करें तो गुजरात आ गया। गुजरात के बाद में अगर हम बात करें तो एक राज्य कौन सा आ गया, राजस्थान आ गया, और एक कौन सा आ गया, HR आ गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आ गया, नई दिल्ली। अगर हम भारत में इसकी बात करते हैं तो देखो पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होता है, दक्षिण पश्चिम दिशा से इसका विस्तार है, फिर राजस्थान, HR हरियाणा, और उसके बाद में दिल्ली, और अंतिम छोर इसका कहा है, रायसीना की पहाड़ी अर्थात संसद भवन। बिल्कुल अगर अपन बातें करें, अब देखिए यहाँ पे राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ होता है, तो राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ होता है, सिरोही जिले में, जिसे ब्रह्मखेड़ा यानी सिरोही के अंतर्गत इसमें क्या हो जाता है, प्रवेश। उसके बाद में राजस्थान में इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, तो राजस्थान में इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो बेटा किसमें है, उदयपुर में है, सर्वाधिक विस्तार। और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक, उदयपुर के बाद में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, सिरोही। तो दूसरे नंबर पे सर्वाधिक विस्तार की अगर बात आ जाए तो सिरोही, सर्वाधिक विस्तार की बात आ जाए उदयपुर, और अगर प्रवेश की बात आ जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला कहाँ प्रवेश करती है, तो सिरोही। अब देखो जैसे जैसे आप जाते हो दक्षिण में इसकी सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां, जैसे जैसे मध्य में आप जाओगे तो मध्य के अंदर आएगा अजमेर, और अजमेर में इसका विस्तार सबसे कम है, यानी विस्तार सबसे कम कहाँ है, अजमेर में। और बाद में यहाँ पे अपना खेतड़ी झुंझुनू, और खेतड़ी झुंझुनू के निकट से ये हरियाणा में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, और अंतिम छोर इसका कहाँ चला जाता है, रायसीना की पहाड़ी। और रायसीना की पहाड़ी पे क्या है, संसद भवन स्थित है। और इस संसद की अगर अपन बात करते हैं तो संसद जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अभी मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, संसद 3 अंगों से, क्योंकि पुलिस के अंदर यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है जिसकी बात करें कि संसद कितने अंगों से। इसमें अपन अगर बात करें, एक तो आ जाती है राज्यसभा, एक आ जाती है आपकी कौन सी, लोकसभा, और एक आपका आ जाता है राष्ट्रपति। कौन सा आ जाता है, राष्ट्रपति। अब यहां अगर बात करें राष्ट्रपति, राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाता है, संसद भवन। और संसद भवन की अगर अपन चर्चा करें यहाँ पे थोड़ी बहुत, तो बिल्कुल संसद का उल्लेख अनुच्छेद कौन से में आ जाता है, आर्टिकल, अनुच्छेद संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में आ जाता है, 79, अर्थात 79 अनुच्छेद के अंदर संसद का क्या है, उल्लेख है। राज्यसभा की अगर बात करें या राष्ट्रपति की बात करें या लोकसभा, राष्ट्रपति की अगर बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद कौन से में है, 52 में है, जबकि राज्यसभा का उल्लेख अगर बात करें तो अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 181 अर्थात 81। तो अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है, लोकसभा का, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में, और संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। जबकि संसद के प्रमुख अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम क्या होता है, नागरिक होता है। और लोकसभा, यहां से बेटा ये पॉलिटिकल जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ये राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा में राज्य से कितने सदस्य। तो लोकसभा में तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से लोकसभा में तो कितने सदस्य, 25 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य, 25। और राज्यसभा में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो राजस्थान में राज्यसभा से कितने सदस्य
चुने जाते हैं 10। और अब की बार सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर अब की बार क्या पूछा गया, इन दोनों को कंबाइंड पूछ लिया गया कि राजस्थान से कितने सदस्य लोकसभा व राज्य संसद के अंदर कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ पे संसद में कुल कितने सदस्य, तो यहाँ 10 और ये 25 दोनों को मिलाकर कुल कितने हो गए, 35 सदस्य हो गए। कितने हो गए, 35। ये अब की बार फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पूछा गया था, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अगर हम इसी कड़ी की और थोड़ी सी बात कर लूं, मैं भटक तो गया लेकिन बिल्कुल 2 बातें और बता दूं आपको कि राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या, या राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितने हैं, 250, जबकि वर्तमान स्थिति की अगर अपन बात करते हैं तो 245। अब 245 है, यहां पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के अंतर्गत बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 12। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 12। यहीं पे अगर अपन बात करें कि लोकसभा में राष्ट्रपति, आप बात करें कि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, 552 होती है, जबकि वर्तमान स्थिति की अगर अपन बात करते हैं तो कितनी होती है, 545 होती है। 545 में से अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा तो कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 2 होते हैं। और जबकि हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा जो एंग्लो इंडियन होते हैं, और इसी चर्चा करें कि यहाँ पे निर्वाचित सदस्य संख्या, तो निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी आ जाएगी, 543। जबकि यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य संख्या की अगर अपन बात करेंगे तो 200 कितनी आ जाएगी, 233 बिल्कुल अगर अपन बात करें। तो यहां से अपन चर्चा कर रहे थे, नोट ले लेंगे, उसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि मैं इस चीज को मिटाऊंगा, ये हम थोड़े से क्या है कि अपनी भावनाओं में बहकर थोड़ा अलग जा चुके, और पॉलिटिकल जबकि हमें पढ़नी थी केवल अरावली पर्वतमाला, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसका हल्का सा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और बाकी यहाँ से राजस्थान पुलिस में नहीं, दिल्ली पुलिस के अंदर नहीं, सेंटर की जो भी भर्ती है वहां से क्वेश्चन, बाकी तो हम इनको सबको अलग अलग खोलकर आपको क्या कराएंगे, पढ़ाएंगे। जिसकी अगर मैं बात करूं, अब देखिए मैं यहां पे इसको तो वापस क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, जिसकी अपन चर्चा करें। अब देखिए यहां से अगर अपन बात करें तो हमारे बिल्कुल यहां से जो चर्चा कर रहे हैं, अब अरावली पर्वतमाला, अब अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे हैं। विस्तार तो पालनपुर गुजरात से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, राजस्थान में दूसरे नंबर पे सर्वाधिक विस्तार सिरोही में, राजस्थान में इसका सिकड़ा और हुआ रूप कहाँ है, अजमेर में, और खेतड़ी झुंझुनू से ये बाहर निकल जाती है, उसके बाद में हरियाणा, और अंतिम छोर इसका कहाँ तक है, दिल्ली। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है। तो अरावली पर्वतमाला मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, शायद अब आपको याद भी हो गया होगा, और बिल्कुल बेझिझक आप बता सकते हो कि ये अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड। किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला का अध्ययन, अरावली पर्वतमाला का अध्ययन किसने किया, क्योंकि ये सारी बातें हमें कहां से प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले कोई ना कोई व्यक्ति विशेष इसकी आपने क्या किया होगा, अध्ययन किया होगा, तभी तो हमें पता है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में कितनी है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे, तो इसका अध्ययन सबसे पहले 1923 में A.M. हैरान के द्वारा किया गया, यानी कई किताबों में हेराल्ड भी मिल जाता, बाकी मूलतः A.M. हैरान के द्वारा 1923 में अरावली पर्वतमाला का सबसे पहले क्या किया गया, अध्ययन किया गया। क्या किया गया, अध्ययन। उसके बाद में आता है जनक। अरावली पर्वतमाला का जनक किसे कहा जाता है, तो अरावली पर्वतमाला का जनक है अरब सागर। क्या आता है, अरब सागर। उसके बाद में आता है अरावली पर्वतमाला का उत्पत्ति काल। अब अरावली पर्वतमाला का जो उत्पत्ति काल है उसकी अगर अपन बात करें तो वो कौन सा आ जाता है, प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा आ जाता है, प्री कैम्ब्रियन काल, जिसमें लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व ये अरावली पर्वतमाला की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। तो
उत्पत्ति काल भी हो गया, प्री कैम्ब्रियन काल। उसके बाद में हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। अब अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किमी। कितनी है? 692 किमी। इसका यहां से लेकर यहां तक की कुल लंबाई है 692। मैं यहीं पे एक छोटा सा डायग्राम, जबकि यहां पे अगर बात करूं कि जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई, जबकि राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो लगभग कितनी है? 550 किमी। लगभग राजस्थान में कितनी है? 550। लगभग कितने प्रतिशत? 80%। यानी इसकी कुल लंबाई है 692 किमी, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई है 550, लगभग 80%।